हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 13 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्ना का स्टेटस दिया है। और दूसरी कंपनी हमारी न्यूज़ में है सेंट्रम कैपिटल, जिनकी की एक सब्सिडरी को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो कल यानी कि 12 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसके द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी को प्रेस्टिजियस महारत्ना स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। और इससे क्या होगा, इससे पीएफसी को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी कि सेल्फ गवर्निंग पावर मिलेगी। और अगर पीएफसी की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो कि पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई महारत्ना स्टेटस से इनको क्या फायदा होगा, तो पहले पहले तो महारत्ना स्टेटस एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जिस कंपनी को ये स्टेटस मिलता है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं कोई भी फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर्स के लिए, होली ओन्ड सब्सिडरीज के लिए, या कोई भी उनको मर्जर और एक्विजिशन करना है भारत या विदेश में, वो कर सकते हैं। हालांकि एक प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो या तो नेटवर्थ का जो 15% होता है कंपनी का, या 5,000 करोड़, जो भी कम हो वो मैक्सिमम लिमिट होती है। इसके अलावा ये कोई भी स्कीम का स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ट्रेनिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा ये कोई भी टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं, या स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकते हैं दूसरी कंपनीज के साथ। महारत्ना स्टेटस देने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि भाई गवर्नमेंट को पूरा कॉन्फिडेंस है पीएफसी के स्ट्रेटेजिक रोल और ओवरऑल डेवलपमेंट जो भी ये पावर सेक्टर के लिए कर रहे हैं, और इनकी परफॉर्मेंस के बदले में ये स्टेटस इनको दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई इनको ये स्टेटस मिलने से ये कॉम्पिटिटिव रेट्स पे फाइनेंस प्रोवाइड कर पाएंगे पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट का मिशन है कि अफोर्डेबल और रिलायबल पावर 24/7 प्रोवाइड की जा सके, उसकी तरफ एक बड़ा कदम होगा। और जो पीएफसी के चेयरमैन है आर एस ढिल्लो साहब, उन्होंने ये कहा है कि भाई महारत्ना स्टेटस जो उनको मिला है उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि पिछले 3 साल से जबरदस्त रही है उसकी वजह से मिला है। इन्होंने कोविड-19 होने के बाद भी हाईएस्ट सैंक्शंस किए लोन के और डिसबर्समेंट की पावर सेक्टर को, और इनका प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर रहा 2020-21 में 8,444 करोड़। और उनका कहना है कि भाई महारत्ना स्टेटस उनको एक्स्ट्रा पावर देगा, उनकी पावर को बढ़ाएगा, ताकि ये अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई कर पाएं और अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाएं, और ओवरऑल गवर्नमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है पावर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, उसको मीट कर पाएं। तो अब अगर हम बात करें हमारी सेकंड कंपनी न्यूज की यानी कि सेंट्रम कैपिटल की, तो इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। उन्होंने भारत पे के साथ मिलके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की थी, ताकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग बिजनेस कर पाए इंडिया में। और अब 12 अक्टूबर यानी कि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है। हालांकि 18 जून को इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई थी, बट अब इनको फाइनली लाइसेंस भी मिल गया है। और इसके पीछे का मेन कारण ये माना जा रहा है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया था पीएमसी बैंक को हेल्प करने में। पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, आपने सुना होगा, इस पे कुछ साल पहले आरबीआई ने कुछ ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और उनके डिपॉजिटर को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब आरबीआई एक अमलगमेशन की ड्राफ्ट स्कीम लेके आएगा पीएमसी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अमलगमेशन के लिए। और इस अनाउंसमेंट को माना जा रहा है कि पीएमसी बैंक डिपॉजिटर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, जो कि 2 साल से अपना स्ट्रगल कर रहे हैं अपना डिपॉजिट वापस लेने के लिए पीएमसी बैंक से। और इसके अलावा जो सेंट्रम का एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसको भी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में मर्ज कर दिया जाएगा। और अब इसको मिला के टोटल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है भारत में, उनकी संख्या 12 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत पे की साइड से, तो रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन है, वो जो एक कंपनी है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा वो बोर्ड मेंबर्स और इनके जो सीएक्सओज हैं उनके साथ की बिजनेस और रेगुलेटरी इनिशिएटिव के लिए भी बात करेंगे।
अब अगर हम बात करें पीएफसी के शेयर की, तो इसकी अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में इन्होंने 65% की रिटर्न दी है और 2021 में 24% के आसपास। हालांकि पिछले एक वीक में ये फ्लैट सा रहा है, लेकिन 3 महीने के अंदर इसने लगभग 15% की रिटर्न दी है। तो ओवरऑल पिछले एक साल से इसने काफी अच्छी रिटर्न दी है। और अगर ब्रोकरेज हाउस की बात मानी जाए तो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अगस्त में इसका टारगेट 220 रुपए के आसपास दिया था। और अगर हम अब टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 171 देते हैं, लोअर साइड पे वो 145.55 बताते हैं, जिससे कि अभी नीचे चल रहा है इसका प्राइस, और हायर साइड पे 241 रुपए बताते हैं। तो ओवरऑल अभी बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड लगती है कंपनी। और इसके अलावा इनका पीयर्स कंपैरिजन भी देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका मीडियम कैप है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लगता है इनका कंपैरिजन में दूसरी जो पब्लिक सेक्टर फाइनेंस अंडरटेकिंग है। रिटर्न इनकी काफी अच्छी है, 19%। कंपनी प्रॉफिटेबल है। डेट ज्यादा है, बट नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का डेट ज्यादा होता है। तो ओवरऑल ये कंपनी काफी अच्छी लगती है और लगता है कि काफी अंडर प्राइस्ड है। और आने वाले टाइम में जैसे कि इनको महारत्ना स्टेटस मिला है, तो शॉर्ट टर्म में भी ये पॉजिटिव होगा। और आने वाले एक साल में हो सकता है कि ये एक बार 171 से 240 के बीच में ट्रेड करे। तो ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और बात की जाए अगर सेंट्रम कैपिटल की, तो अगर इनकी पास परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में इन्होंने 133% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 3 साल में इन्होंने -6.32 दी है। तो एक्चुअली में कोविड के टाइम पे काफी नीचे चला गया था, जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लग रही है। हालांकि पिछले 3 महीनों में इन्होंने फिर से 19% की नेगेटिव रिटर्न दी है और एक महीने से थोड़ा रिकवर किया है 15% पॉजिटिव। तो ओवरऑल बहुत ही इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। बैंक बहुत ही छोटा है, आई मीन फाइनेंशियल कंपनी बहुत ही छोटी है। इसका इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 1664 करोड़ है और ये एक लॉस मेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स कहीं भी कंफर्ट नहीं देते। डेट इनका ज्यादा है और इनका जो वैल्यूएशन है वो भी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, पीबी रेशो। तो अभी देखना होगा। हालांकि ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा अच्छा करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब तक कि ये प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता और अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव नहीं करते, आई डोंट थिंक ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको मे बी कंसीडर कर सकते हैं न्यूज स्पेस इम्पैक्ट के लिए, बट अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई थिंक L&T फाइनेंस या इवन AB कैपिटल कुड बी दी बेटर ऑप्शंस। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी रिसर्च के बेसिस पे अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।